औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नसीरुद्दीन हुमायूं के बारे में हिस्सा 2 में ज़िक्र करेंगे कि उसने किस तरह फतूहात का आगाज़ किया। तो देखें, ज़हीरुद्दीन बाबर की वफ़ात के बाद इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी बहार और बंगाल की तरफ बढ़े। महमूद लोदी ने जौनपुर की तरफ रुख किया और जौनपुर के गवर्नर को मार भगाया। तो जब नसीरुद्दीन हुमायूं को पता चला तो उसने बहार की तरफ रुख किया और महमूद लोदी को मार भगाया। तो उसके बाद नसीरुद्दीन हुमायूं ने चिनार की तरफ रुख किया और चिनार का मुहासरा कर लिया। तो ये मुहासरा 3 दिन तक जारी रहा, लेकिन चिनार का किला जो था वो फतह ना हो सका, उस पर वो फतह का झंडा ना लहरा सका। तो जब शेर शाह सूरी को पता चला तो उसने अपने बेटे इस्लाम शाह सूरी की क़यादत में 500 सिपाहियों का एक दस्ता नसीरुद्दीन हुमायूं की खिदमत में भेजा और चिनार के मकाम पर सुलह का मुआहदा तय हुआ। लेकिन उसके बाद नसीरुद्दीन हुमायूं ने फतह हासिल कर ली। तो बाद में शेर शाह सूरी ने अफ़गानों और लोदियों को अतमाद में लिया और कहा कि अगर आप मुत्तहिद हो जाएं तो नसीरुद्दीन हुमायूं को यहाँ से भगाया जा सकता है। तो वो सब लोग जो थे वो शेर शाह सूरी की क़यादत में मुत्तहिद हो गए और 1831 में शेर शाह सूरी बहार का खुद मुख्तार गवर्नर बन गया। तो जब हुमायूं को पता चला तो हुमायूं ने अपना एक आदमी शेर शाह सूरी के पास भेजा बातचीत के लिए। तो शेर शाह सूरी ने उसकी खूब मेहमान नवाज़ी की, खातर तवाज़ा की और उसको कीमती तोहफ़े तोहफ़ दिए। तो जब वो वापस हुमायूं के पास गया तो उसने कहा कि शेर शाह सूरी आपके मुतल्लिक़ अच्छे ख्यालात रखता है। तो इस तरह जो है ना, हुमायूं जो था वो शेर शाह सूरी के धोखे में आ गया। तो बाद में शेर शाह सूरी ने बंगाल की तरफ रुख किया और बंगाल का जो दारुल हुकूमत था गौड़, उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। तो जब नसीरुद्दीन हुमायूं को पता चला तो वो जंग के लिए बंगाल की तरफ बढ़ा। तो शेर शाह सूरी को भी पता चला तो शेर शाह सूरी जंग में पीछे हटता गया और नसीरुद्दीन हुमायूं आगे बढ़ता गया। नसीरुद्दीन हुमायूं के आगे बढ़ने से फतह हासिल कर ली। तो जब फतह हासिल की तो 3 माह तक फतह का जश्न हुमायूं मनाता रहा और इतनी देर में शेर शाह सूरी अपने आप को मजबूत करता रहा और इसके बाद शेर शाह सूरी एक मजबूत सिपह सलार के तौर पर उभरा। फिर क्या हुआ कि इसके बाद शेर शाह सूरी ने खुद को मजबूत किया और नसीरुद्दीन हुमायूं का पीछा किया। तो नसीरुद्दीन हुमायूं भागकर मंगोर की तरफ चला गया। जब मंगोर की तरफ अपने सिपाहियों के साथ जा रहा था तो रास्ते में शेर शाह सूरी ने अपनी सिपाह के साथ मोर्चा जन था
तो जब नसीरुद्दीन हुमायूं को पता चला कि शेरशाह सूरी अपनी सिपाह के साथ रास्ते में बैठा हुआ मुझे रोकने के लिए, तो वो भी पीछे रोक गया और 3 दिन तक वहाँ पर बैठा रहा। तो उसके सिपाहियों ने कहा कि ये बेहतरीन मौका है कि हम शेरशाह सूरी पर हमला कर दें, लेकिन नसीरुद्दीन हुमायूं ना माना। तो बाद में शेरशाह सूरी ने नसीरुद्दीन हुमायूं पर इस कदर सख्त हमला किया कि नसीरुद्दीन हुमायूं भागने पर मजबूर हो गया। तो वो अपने घोड़े पर बैठा और आगरा की तरफ गया। फिर आगरा से पंजाब का रुख किया। वहाँ से वो जा रहा था तो रास्ते में एक दरिया आ गया। तो जब घोड़ा दरिया में गया तो नसीरुद्दीन हुमायूं घोड़े से नीचे गिरा और पानी में डूबने लगा। तो दरिया में एक निज़ाम नाम का एक शख्स था जिसने नसीरुद्दीन हुमायूं को डूबने से बचाया। उसने नसीरुद्दीन हुमायूं को बाहर निकाला और फिर नसीरुद्दीन हुमायूं आगरा में आया और नसीरुद्दीन हुमायूं के जो अफराद थे, उसकी फैमिली के जो मेंबर थे, जो शेरशाह सूरी की हिरासत में थे, शेरशाह सूरी ने नहायत अदब व एहतराम के साथ उन अफराद को रुखसत किया कि आप जाएं और हुमायूं के साथ मिलें। तो आज हमने हिस्सा 2 बयान किया है, तो आगे जाकर हम हिस्सा 100 बयान करेंगे। उसमें हम नसीरुद्दीन हुमायूं की जलावतनी का ज़िक्र करेंगे कि वो नाकामी के बाद किस तरह और कैसे दूसरे मुल्क में गया और वहाँ कैसे पनाह ली और फिर वो किस तरह हिंदुस्तान वापस लौटा। तो आज हमारा यही लेक्चर था। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।